हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात कर रहे हैं 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें असम सरकार के द्वारा जो एशियाई विकास बैंक है उसके साथ सहयोग किया गया है और असम के 129 बील्स किसको कहते हैं, जो मैदानी आर्द्र भूमियां होती हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और ये जो समझौता ज्ञापन है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों पर अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो असम के हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने 129 बील्स को पुनर्जीवित करने और राज्य में स्वदेशी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना, जिसका नाम शॉर्ट में आप स्विफ्ट कह सकते हैं, जो स्विफ्ट परियोजना है, स्विफ्ट परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो स्विफ्ट परियोजना है, इसका पूर्ण रूप क्या है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इसका नाम है पूर्ण रूप सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ये है स्विफ्ट का पूर्ण रूप। ठीक है, आगे बात करें तो राज्य सरकार की स्विफ्ट परियोजना एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी द्वारा वित्त पोषित और समर्थित है। किसके द्वारा राज्य सरकार ये योजना संचालित करेगी? तो ये योजना जो है वो एडीबी के द्वारा संचालित किया जाएगा। एडीबी का पूर्ण रूप है एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आगे बात करें, बील है क्या? जैसे आपने नाम सुना होगा दीपोर बील। ठीक है, तो दीपोर बील उसी से है ये बील। अब तो आप समझ गए होंगे बील क्या है, देख लेते हैं। बील बाढ़ के मैदानी आर्द्र भूमि है और असम में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करते हैं। जो बील है ये असम में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करते हैं। बाढ़ के मैदानी आर्द्र भूमि बड़ी नदियों की सीमाओं से लगे निचले क्षेत्र होते हैं। जो बाढ़ के मैदानी भूमि है वो क्या है, वो नदियों की सीमाओं से लगे निचले क्षेत्र होते हैं जो मुख्य नदी के चैनल से अति प्रवाह के कारण मानसून के मौसम के दौरान जलमग्न हो जाते हैं। मतलब ये नदी के आसपास के जो निचले क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, होता क्या है, जब बाढ़ आती है और नदियों में जो जल स्तर होता है बढ़ जाता है, तो उन नदियों का जलस्तर जो जल है वो जाके मैदानी क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाता है। तो उसी को जो मैदानी आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दीपोर बील है, ये इसी तरह होता है मैदानी आर्द्र भूमि। ठीक है, वे देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रणालियों का हिस्सा है। जो बील है वो देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है उन प्रणालियों का हिस्सा है। असम में देश में बाढ़ के मैदानी आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सबसे अधिक जल क्षेत्र है। जो असम है वहां पे जो मैदानी आर्द्र भूमि है उसके अंतर्गत सबसे अधिक जल क्षेत्र कहां पे है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो टिक करके आएंगे असम में है। ठीक है, आगे देखें तो राज्य में बाढ़ क्षेत्र की आर्द्र भूमियां मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों से जुड़ी हुई हैं। जो ब्रह्मपुत्र और बराक नदी है, इन्हीं के जो पास में जो नदी का किनारा है उसके पास में जो मैदानी आर्द्र भूमियां हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो किस नदी के आसपास ज्यादा पाई जाती हैं? तो ब्रह्मपुत्र और जो बराक नदी है उसके आसपास में ज्यादा मैदानी आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। आगे देखें, इन बाढ़ग्रस्त आर्द्र भूमियों को स्थानीय रूप से इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो वो नाम देख लेते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और मैच द फॉलोइंग में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बील कहां पे कहा जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। मतलब जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जो ये मैदानी आर्द्र भूमियां होती हैं इनको बील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बील के नाम से इनको जाना जाता है। वहीं आगे हम बात करें तो मौन, चौर और धार, मौन, चौर और धार इस नाम से कहां पे जाना जाता है? ठीक है, तो इस नाम से बिहार में जाना जाता है। जो बिहार है, बिहार में जो मैदानी आर्द्र भूमियां हैं उनको किस नाम से? मौन, चौर और धार के नाम से जाना जाता है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मौन, चौर और धार क्या है, तो मैदानी आर्द्र भूमियां है। ठीक है, टिक करके आइएगा, मैदानी आर्द्र भूमियां है। आगे देखें, पाटस, ठीक, पाट्स कहां पे कहा जाता है? तो मणिपुर जो है यहां पे इसको पाट्स कहा जाता है। ठीक है, वहीं आगे हम बात करें तो चरहा, बोर, ये क्रमशः कहां कहे जाते हैं? तो उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी पश्चिम बंगाल में चरहा और बोर के नाम से जाना जाता है। जो नदी आर्द्र भूमियां हैं, मैदानी आर्द्र भूमियां हैं उनको। ठीक है, किस नाम से? चरहा और बोर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, इससे संबंधित अन्य तथ्यों पर चर्चा कर ले। ये जल निकाय इन राज्यों में महत्वपूर्ण
मत्स्य संसाधन और आजीविका के स्रोत होते हैं। जो ये जल निकाय है, मैदानी आर्द्र भूमियां हैं, ये इन राज्यों में, ठीक है, इन राज्यों में महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत है और साथ ही साथ जो जलीय संसाधन है, जलीय मत्स्य संपदा है, उसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस वजह से परीक्षा के दृष्टिकोण से और इन राज्यों के दृष्टिकोण से भी। आगे हम बात करें तो असम की स्विफ्ट परियोजना के बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं? पहला पॉइंट देखें तो परियोजना का कुल परिव्यय कितना, तो 798.88 करोड़ रुपए है। इसका लक्ष्य राज्य में 129 बील्स को पुनर्जीवित करना है। क्या लक्ष्य है? जो स्विफ्ट परियोजना है असम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसका लक्ष्य है कि राज्य में 129 बील्स जो है उनको पुनर्जीवित किया जाए। आगे देखें, इस परियोजना का लक्ष्य लगभग 4000 हेक्टेयर बील क्षेत्र को बहाल करना है। जो 4000 हेक्टेयर बील क्षेत्र है असम में, उनको बहाल करना इनका लक्ष्य है। आगे बात करें तो राज्य में बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्पूर्ति और नदी प्रवाह विनियमन को मदद करना है। नदी प्रवाह विनियमन में मदद करना इस स्विफ्ट परियोजना का लक्ष्य है। वहीं देखें तो स्विफ्ट परियोजना से राज्य में मछली उत्पादन में सालाना 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि होने का उम्मीद है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर 1200 किलोग्राम मछली उत्पादन बढ़ जाएगा अगर जो स्विफ्ट परियोजना को सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। असम राज्य में ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि असम सरकार जो स्विफ्ट परियोजना संचालित कर रही है वो इसी के सहयोग से संचालित कर रही है। तो यहाँ पे एशियाई विकास बैंक जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में, इसकी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 69 सदस्य हैं। जो एडीबी है, एडीबी में कितने सदस्य हैं? 69 सदस्य हैं। और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि एडीबी का मुख्यालय कहां पे है? मनीला, फिलीपींस में है। आगे देखें तो एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो मासातसुग आसाकावा, ये है मासातसुग आसाकावा, ये एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मनीला, फिलीपींस में इसकी राजधानी है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और 69 सदस्य वर्तमान में इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्विफ्ट परियोजना, एडीबी और स्विफ्ट परियोजना से होने वाले लाभों के बारे में चर्चा की। एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए कौन सी बहुपक्षीय एजेंसी असम सरकार की सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन स्विफ्ट परियोजना के लिए समर्थन कर रहे हैं? जो स्विफ्ट परियोजना है असम सरकार की, इसके लिए कौन सी संस्था है जो सहयोग कर रही है? एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या सिडबी? किसके द्वारा सहयोग किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा और हमारे डेली जो वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो का लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। करंट अफेयर के दृष्टिकोण से ये सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।